इस तरीके की न्यूज़ भी निकल कर आ रही है जो सीधे सीधे हम सबको लग रही है कि ये अडानी ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम वाली न्यूज़ है। देखो सर, इस न्यूज़ को समझेंगे। इस न्यूज़ को समझने से इतनी जल्दी गैप हो गए एफआईज और डीआईज और बचा इसके बाद में प्रमोटर और इसके अंदर आपका पब्लिक। अब दोबारा से एफआईज या डीआईज इसके अंदर आएंगे तब इसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी होगी। आई शेयर है और इस शेयर ने काफ़ी लोगों को चकाचौंध भी किया है। जो ये शेयर काफ़ी नीचे से करीब 3114 रुपये तक भी जाकर दिखा का कुछ भी चीज़ें या म्यूचुअल फंड वालों की कुछ भी चीज़ें अडानी ग्रुप में कम ही देखने को मिलती थी। ये आप सबको पता है। ये जिनका वजूद अच्छा हो, जिनका फंडामेंटल अच्छा हो, जिनमें टेंशन की उम्मीदें बहुत कम हो, उन शेयरों के प्रति अगर अडानी ग्रुप पर नहीं हो रहा है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि क्या अडानी ग्रुप सुधर रहा है, आगे की दृष्टि से अच्छा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक नए शेयर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग इस शेयर को लेकर पछता रहे हैं। उस शेयर का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये चहेता शेयर तब था जब ये शेयर काफ़ी दौड़ रहा था। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और निराशा सी छा गई, बैंक थोड़ा सा रेड हो गया और काफ़ी लोगों ने फिर से कमेंट करने शुरू कर दिए। देखो सर, मेरी वीडियो के वजूद होते हैं और वजूद को मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रमोटर वाली चीज़ें मैं कल भी आपको बता कर गया था, तो उस बारे में भी थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊँगा। तीसरा बात करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर। और अडानी ग्रुप की जो न्यूज़ है, वैसे मुझे तो परसों ही पता लग गई थी, लेकिन उसका असर कल मार्केट पर नहीं हुआ, थोड़ा सा आज हुआ है, लेकिन फिर भी वो असर अडानी ग्रुप पर नहीं हो रहा है। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि क्या अडानी ग्रुप सुधर रहा है, आगे की दृष्टि से अच्छा है। उन सारी स्थितियों में हम बातचीत करेंगे। देखो सर, अधिकतर आपने देखा ही है कि मार्केट में न्यूज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट है। अडानी ग्रुप के ऊपर न्यूज़ आई, इफ़ेक्ट। यस बैंक के न्यूज़ आई, इफ़ेक्ट। वोडाफोन आइडिया पर आई, इफ़ेक्ट। भाई, इफ़ेक्ट का काफ़ी असर जो है, ताल्लुक जो है न्यूज़ से है। और फिर न्यूज़ की ही साइकोलॉजी हमें समझ में आनी चाहिए। हमारा अधिकतर विषय उन शेयरों के ऊपर रहना चाहिए जिनका वजूद अच्छा हो, जिनका फंडामेंटल अच्छा हो, जिनमें टेंशन की उम्मीदें बहुत कम हो। उन शेयरों के प्रति अगर आपकी अभिलाषा रही, आप बहुत अच्छे आगे की तरफ जा सकते हैं। अडानी ग्रुप के ऊपर पहले काफ़ी लोगों को ये लगता था कि भाई इनकी कंपनियों में, अधिकतर कंपनियों में जो पैसा लगता था मॉरिशस से लगता था ना। जो FPI होते थे बाहर के, ज़्यादातर मॉरिशस से लगता था। और मॉरिशस से पैसा लगने के बाद अलग ढंग से कंपनियों को देखा जाता था, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव कंपनी में आते रहते थे। बड़े बड़े निवेशकों का कुछ भी चीज़ें या म्यूचुअल फंड वालों की कुछ भी चीज़ें अडानी ग्रुप में कम ही देखने को मिलती थी। ये आप सबको पता है। फिर भी कुछ चीज़ें अब इस तरीके से बदली हैं जब से सेबी की चीज़ें सख्त हुई हैं। और जो FPI बाहर के होते हैं, जो ज़्यादातर पास के ही देश हैं, वहाँ से ज़्यादातर पैसा अडानी ग्रुप पर लगता था। और उसकी जांच में ही आपको पता है कि सेबी लगा हुआ है। और ये न्यूज़ कल ही आ गई थी कि 12 FPI के ऊपर सख्ती दिखाई है और सेबी ने जांच में पाया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर उल्लंघन करके, अलग नियमों का उल्लंघन करके अपना निवेश किया है। तो इस तरीके की न्यूज़ भी निकल कर आ रही है जो सीधे सीधे हम सबको लग रही है कि ये अडानी ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम वाली न्यूज़ है। देखो सर, इस न्यूज़ को समझेंगे। इस न्यूज़ को समझने से पहले एक चीज़ को समझेंगे कि आपका या मेरा कोई बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और हमें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो हमें कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा शेयर मार्केट में ना। फिर हम IPO लाएंगे, फिर IPO के द्वारा हमारे यहाँ कंपनी में काफ़ी निवेश आएगा। ऐसे करते करते सालों बीत जाएंगे, फिर भी हमारे शेयर प्राइस जो हैं वो इफ़ेक्ट डालेंगे, क्योंकि कुछ उसमें म्यूचुअल फंड, कुछ FPI, कुछ यहाँ के निवेशक
अपनी मर्जी से खरीदारी कर सकते हैं। अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर कोई भी निवेश कर सकता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, कोई भी या अच्छे भी हो सकते हैं। ये देखने की सारी चीज़ें सेबी की है। ये न्यूज काफ़ी लोगों को निगेटिव लग रही है। सर निगेटिव तब होती कि अगर बाहर का जो पैसा बताया जा रहा है, जिस तरीके से अडानी ग्रुप पर लगा है, और 12 इस तरीके से एफपीआई हैं जो ज़्यादातर ऑफशोर की तरफ हैं, अब तटीय इलाकों की तरफ के हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया मॉरिशस ज़्यादा नाम आ रहा था, तो उनका उल्लंघन करने वाली चीज़ें जो ग्रुप में हुई है, ज़्यादातर पैसा उसमें लगता था, आपको पता है। तो उसके ऊपर सेबी ने कह दिया है कि भाई इस तरीके से कुछ उल्लंघन हुआ और पैसा लगा है। यहाँ से हमें निगेटिव लग रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया, हमारी कंपनी का आईपीओ आया, हमारी कंपनी के शेयर चल रहे हैं, हमें क्या पता कौन कितना पैसा क्या क्या डाल रहा है। अगर ये अडानी ग्रुप जो पैसा बाहर से लग रहा है उनको नॉलेज होती भैया, ये तब निगेटिव होता। समझ रहे, कौन कौन समझ रहा है इस बात को? न्यूज के पढ़ने के माध्यम आने चाहिए। न्यूज आ रही है, वो अपना इफेक्ट डाल देगी, गिरावट या कुछ भी डाल देगी, लेकिन हमें पॉजिटिव होकर समझना चाहिए कि क्या इसके अंदर अडानी का नाम है, अडानी ग्रुप का नाम है, कि भाई उनको भी पता था इस बारे में। अगर ये न्यूज है कि उनको भी पता था, तो तब ये बहुत हमारे लिए निगेटिव न्यूज हो सकती है। बल्कि अडानी ग्रुप को हमें आगे की दृष्टि से अच्छा ही देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि एफपीआई का अडानी ग्रुप में हाल ही में जिनकी पहचान नहीं हो पाती, उनका निवेश कम हुआ है ना। अब कम से ही हो रहा है सब कुछ, क्योंकि सेबी बहुत तेज हो रहा है। अब उन निवेशकों का निवेश ज़्यादा बढ़ रहा है जिनकी पहचान आसानी से हो जाती है, उनकी योजना निवेश की पेठ बढ़ी है। पेठ मतलब ज़्यादा निवेश हो गया है, जिसके अंदर घरेलू निवेशक भी हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बता रहा हूँ। जिनके अंदर घरेलू निवेशक है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंडों वालों ने अडानी ग्रुप के अंदर अपनी निवेश की स्थितियों को हालियों में बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहां पर अब अडानी ग्रुप की चीजें सेबी द्वारा जो भी चीजें पहले हुई, उनके जैसे हिडेनबर्ग की चीजें हुई थी, उससे यहाँ के निवेशकों का हौसला बढ़ गया और ज़्यादातर आपको म्यूचुअल फंड वाली जैसी चीज़ें देखने को मिली। अब पाक साहब लोग ही अडानी ग्रुप में निवेश कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड का किसी भी ग्रुप में निवेश करना, कंपनी में निवेश करना अपने आप में लाजमी माना जाता है। क्या आपको ये पॉजिटिव लग रहा है? आपको ये चीज़ें कोई बताएगा? देखो सर, अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयरों में शेयरधारी का पैटर्न ही चेंज होता जा रहा है। मैंने अभी आपको वही बता दिया भाई। जिस तरीके से पहले आपको एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो ज़्यादा देखने को मिलते थे, अब आपको जिनकी पहचान हो रही है और जिनको साफ सुथरे तरीकों से हो रही है, वो अब अपनी स्थितियां अडानी ग्रुप में बना रहा है। तो यहाँ से क्या दिशा मिल रही है? पॉजिटिव संकेत। हाल ही के दिनों में गिरावट उछाल होंगे, मैंने आपको पहले कहा था। हमारा लक्ष्य इलेक्शन के बाद का है, मैंने आपको पहले कहा था। उससे पहले कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। ये सेबी वाली न्यूज़ कुछ लोगों को निगेटिव लग रही है, पर कुछ निवेशकों को लग रही है कि भाई अडानी ग्रुप का अगर नाम आता तो हम समझ जाते। तो ये भी आपको समझना है। और उसी के बाद जब अडानी ग्रुप के अंदर इस तरीके की न्यूज़ आएगी कि पहला पैसा बाहर से लगता था, अब यहाँ के निवेशक अपने पैसे को डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव संकेत होता है भैया। पता नहीं लगता था कि भाई अंतरिम जो लाभकारी होता था, पैसा डालकर जिसको लाभ मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, उसकी पहचान करनी मुश्किल हो जाती थी। पर अब ऐसा अडानी ग्रुप के शेयरों में नहीं होगा। तो भैया यहाँ से समझो पिक्चर ही कुछ अलग नज़र आ रही है। वैसे मैंने आपके लिए आज एक वीडियो अपने इसी चैनल पर डाल दी है सुबह के टाइम, और उसके जो कमेंट हैं जो लोगों ने देखे तो वो यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सर मैं इतने सारे कमेंट का जवाब रात को करता हूँ। अभी आपको समझना है, मैंने एक वीडियो आज डाल दी है जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया के मकसद समझा दिए हैं, और डीएम हेल्थ केयर जो आपको डिविडेंड देखने को मिला वो आज भी गिर गया, उसके भी मकसद समझा दिए हैं। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। बीच में एक और पॉजिटिव संकेत बताऊंगा कि जब अमेरिका का एक बड़ा बैंकिंग फर्म यानी कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए कुछ पॉजिटिव उन्होंने बोल दिया, और पॉजिटिव इस तरीके से बोला कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ कर दी है। ये आज की न्यूज़ है, और वो उस वक्त न्यूज़ आई है जब इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव संकेत आ गए हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ की तरफ से।
भैया ये पॉजिटिव संकेत है। उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ की है और अब इससे आपको थोड़ी सी उज्ज्वलता के निशान देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। हम सिर्फ मार्केट के एनालाइज कर रहे हैं और मार्केट के एनालाइज किसी भी न्यूज़ से हो सकती है। हम कोई भी पार्टी का विरोध या पार्टी को खुश करने की नीतियों से नहीं देख रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जिन व्यक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी हम उसे देख रहे हैं। हमें उससे पता लगेगा कि मार्केट का व्यू आगे जाकर क्या होने वाला है। भैया काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कल सर बहुत डर लग रहा है अडानी ग्रुप से। भैया बहुत डर लग रहा है तो ये न्यूज़ को समझें कि यहाँ के म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी दिशा को अडानी ग्रुप में देखा है। ये मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताई है जो अडानी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव संकेत डाल रही है। लंबे समय के लिए चीज़ें होती हैं, उनको हमें समझना पड़ता है। एक शेयर है EKI शेयर है और इस शेयर ने काफ़ी लोगों को चकाचौंध भी किया है। जो ये शेयर काफ़ी नीचे से करीब 3114 रुपये तक भी जाकर दिखा चुका है, जिस शेयर का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। सर देखो सर, ये शेयर के ऊपर की प्रतिक्रिया इसलिए भी लग रही है, काफ़ी मेरे पुराने सब्सक्राइबर इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं। फिर मैंने आज इस शेयर के बारे में देखा तो मुझे तो भाई काफ़ी नेगेटिव की तरह इस शेयर की तरफ देखने की प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसकी जो बैलेंस शीट ही कुछ और वो मुझे बता रही है और जो मुझे बता रही है मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ, है ना, तो वो भी आपको समझना है। 21 जनवरी 2022 को कंपनी का शेयर 3114 रुपये करीब का था। बस वहीं से इस शेयर ने गिरना शुरू करा और काफ़ी लोगों को इसने फंसाया। मार्केट कैप कंपनी का करीब 279 करीब है, यानी कि 979 करोड़ की है और कंपनी का हाई जो था वो 718 रुपये हाई और 268 रुपये इसका लो था, जो बीते 52 सप्ताहों का मैंने आपको बताया है। अभी शेयर करीब 356 रुपये करीब का चल रहा है और स्किनर पर अगर हम देखते हैं तो इसका स्टॉक का पी रेशो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वहाँ पर है ही नहीं इसका पी रेशो। सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी की सेल्स जो आखिरी बार देखी गई थी वो ऊंचाई पर थी, अच्छी तरीके से थी, जो करीब 88 करोड़ रुपए की सेल्स थी और 44 करोड़ का प्रॉफिट था। ये लास्ट बार इसका था जो इसने दिसंबर 2022 में 388 करोड़ की तो सेल्स की थी और 44 करोड़ का इसने प्रॉफिट कर दिया था। उसके तुरंत बाद से इसकी सेल्स 388 करोड़ से मार्च क्वार्टर में करीब सीधा 91 करोड़ हो गई और 54 करोड़ का इसको लॉस हो गया। मार्च के बाद इसका जून क्वार्टर में अगर हम देखें 2023 का तो करीब 62 करोड़ की सेल्स और 32 करोड़ का इसको लॉस हो गया। फिर सितंबर में 2023 में इसकी अगर हम सेल्स देखें तो 77 करोड़ की इसकी सेल्स और सीधा 42 करोड़ का इसको लॉस हो गया। दिसंबर 2023 की अगर इसकी हम सेल्स देखें तो करीब और सेल्स को कम कर दिया, जो करीब 41 करोड़ की सेल्स और करीब 21 करोड़ का इसने लॉस कर दिया। तो कंपनी लगातार साल से अपनी सेल्स और अपने लॉस को प्रस्तुत करती जा रही है। ये वही कंपनी का शेयर है जो आपको 3114 है ना। तो कंपनी विशेष तौर पर आपको समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ निगेटिव है, तभी तो आपको देखने को मिला। FIs और DIs उन्होंने भापा और वो निकल गए भाई इसके अंदर से। वो तो पहले ही इसके अंदर से इतनी जल्दी गायब हो गए FIs और DIs, और बचा इसके बाद में प्रमोटर और इसके अंदर आपका पब्लिक। अब दोबारा से FIs या DIs इसके अंदर आएंगे तब इसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ होता तो FIs DIs एकदम से अपनी होल्डिंग को, DIs मार्च 2023 में जो होल्डिंग थी करीब 4.39% की थी, एकदम से जीरो ना करते। अगले ही जब शो हुआ इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो वहाँ पर DIs जीरो हो गए। इसी तरीके से FIs भी अपनी इतनी ज़्यादा होल्डिंग को के चले गए। तो भैया आपको समझना है कि क्या हमें इस तरीके से ही कंपनी को देखना है कि वो भागी जा रही है, हम उसके बारे में समझ ही नहीं रहे हैं। अभी हाल ही की एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वैसे इन्होंने एक कंपनी के साथ अफ्रीका में कार्बन फाइनेंस का इन्होंने एक साझेदारी की है जो करीब $1 बिलियन की है, जिससे वहाँ पर ये काफ़ी रोजगार अफ्रीका में देंगे। तो कंपनी सुधार करेगी तो भाई सबसे पहले अपनी सेल्स को बढ़ाएगी, दूसरा अपने लॉस को कम करेगी, प्रॉफिट में लाएगी,
तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके हमको दिखाएगी। हाँ, एक कंपनी के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी के पास रिजर्व भी है, करीब 437 करोड़ रुपए का रिजर्व और 16 करोड़ रुपए का उधार है। तो कंपनी के पास रिजर्व तो रखा है भाई, ये तो आपको पता है ना। पर रिजर्व से भी भैया कुछ नहीं होता जब तक कि उसकी सेल्स और प्रॉफिट में कुछ नहीं दिखेगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर इस कंपनी के अंदर करीब 73.43% है। एफआई कंपनी के अंदर करीब 0.14% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब जो 20.43% है। और एफआई बहुत कम, डीआई बिल्कुल। समझने वाली बात है कि कंपनी का काम शायद एफआईज और डीआईज को समझ में नहीं आया। कंपनी जलवायु परिवर्तन और स्थिरता समाधान प्रदान करता है। कंपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का काम करता है। कंपनी कार्बन सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। तो कंपनी के विशेष तौर पर मैं अगर देखूं तो सारा निगेटिव है सर। सबसे पहले आप यही देख लो, एकदम से सेल्स का कम होना, एकदम से फिर अगले बार आपको एफआईज डीआईज का बिल्कुल निकल कर ही बाहर आना, ये इस बार की गवाही देता है। भाई 3114 रुपये में ये शेयर ऐसे कैसे गया? तो भैया कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता है, जिनको आपको लगता है बस वही चीज़ें सब कुछ अच्छा कर देगा, और वो शेयर भाग रहा होता है और हमारी नज़र उसकी तरफ जा रही होती है। भाई अब जो लोग ऊपर लेकर बैठे हैं तो भाई वेट करना पड़ सकता है इस कंपनी के अंदर। वैसे तो मुझे ये शेयर लग रहा है अभी निगेटिव, और अगर इसका Q4 में कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो पहले इसे अपनी लॉस को कम करना पड़ेगा। तो ये तो निगेटिव तरीके से शेयर है। और जब ज़्यादा अच्छा होगा ना सर, मैंने आपको एक चीज़ कहा था सबसे पहले ना, एफआईज के अलावा डीआईज का डाटा देख लिया करो कंपनियों में। और डीआईज में आपको पता है म्यूचुअल फंड वाले भी होते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझकर आगे बढ़ना है। देखो, तो मेरे हिसाब से ये अभी शेयर होल्ड करने वाला है, और अपनी स्थिति को सुधारेगा तो वो तो अलग तरीके से आएगा। वैसे सब इसके अंदर अपना फ़ायदा लेकर निकल चुके हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की बात वैसे कल मैंने आपको बता दिया था, फिर भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। देखो सर, 27 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ रहा है, उस पर केंद्रित हो जाइए अपना दिमाग। बीते दिनों काफ़ी प्रमोटर वाली चीज़ें निकल कर आई, वो मैंने आपको समझा दी थी कि आपको प्रमोटर चाहिए या कंपनी का बेहतरीन काम, क्योंकि प्रमोटर तो एचडीएफसी बैंक और आईटीसी में भी नहीं है, पर उनका काम अच्छा है। प्रमोटर की वजह से आप होल्डिंग लोगे, ये कहाँ की समझदारी हो रही है, ये सबसे पहले आप मुझे बताओ। कोई भी बड़ा निवेशक अगर होल्डिंग ले रहा है तो वो अपने समय के अनुसार ले रहा है, तो उसके अनुसार आप ले रहे हो तो उसके समय के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर बैंक के अंदर प्रमोटर आते हैं तो पॉजिटिव, पर वो बहुत दिनों के लिए होंगे, ये आपको समझना है। गिरने की वजह शेयरों में कुछ भी हो सकती है, पर रखने की वजह आपके अंदर और एग्जिट करने की वजह आपके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग वो है। शेयर प्राइस कभी भी भाग सकता है, कभी भी गिर सकता है, उससे कंपनी के अंदरूनी मामले को हम समझें कि भाई खराब हो गए अच्छे हो गए, वो गलत है। अगर कंपनी के अंदर कुछ मामले गलत या अच्छे हैं, उसकी वजह से शेयर रिएक्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में समझना शुरू करो। कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, वो ध्यान केंद्रित आपको करके चलना पड़ेगा। इसलिए आपको वेट करना है 27 अप्रैल का। उससे पहले कोई भी डिसीजन कि भाई वो ले रहा है, ये ले रहा है, मैं भी डाल दूँ पैसा, बिल्कुल नहीं। 27 अप्रैल को अगर इन्होंने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया, वैसे सबको लगता है हर बार कि जब भी यस बैंक का रिजल्ट आता है तो भैया ये भागेगा पर सर्किट मारेगा, ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता है, इसके अंदर मिला ही नहीं देखने को इस तरीके से, है ना। तो ये काफ़ी न्यूज में रहने वाला शेयर है, बर्बाद शेयर था ये, अब अपने पैरों पे खड़ा है और अपनी रणनीतियां बना रहा है। कौन से बैंक इसके अंदर से निकलेंगे उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है भैया, वो न्यूज हमारे सामने आने का हमें वेट करना पड़ेगा। तो आपको समझना है, इसका रिजल्ट आपको देखना है Q4, और किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके 20 रुपये का टारगेट, और काफ़ी लोग इसको 27 रुपये 10 पैसे में, और काफ़ी लोग इसके अंदर अपनी मनसा पॉजिटिव तरीके से या निगेटिव तरीके से बनाकर बैठे हैं। पर आपका वजूद क्या है सबसे पहले देखो। सर, मेरी सारी वीडियो समझदारी के ऊपर है, समझने वाली है, क्योंकि कल जब मैंने वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको ये बता दिया था कि भाई कि थोड़ी गिरावट हो सकती है, मैंने आपको कल बता दिया था, तो 3-4 कमेंट एक व्यक्ति के आ गए थे, है ना। तो गिरावट क्यों हो रही है, क्यों नहीं होगी, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज वीडियो बनाकर बता दिया है, देख लेना वीडियो, आज लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। दूसरा, आपको समझना है कि अडानी ग्रुप में डरने से आपको मिलेगा क्या, है ना, और खुश होने से मिलेगा क्या। आपको सिचुएशन समझना है कि यहाँ के
म्यूचुअल फंडों ने अडानी ग्रुप के ऊपर अब भरोसा जताया है। दूसरा, सेबी के जो सख्त कदम है उसके द्वारा एफपीआई जिस तरीके से पैसा पहले डाल दिया करते थे, अब वो होना लाजमी मुमकिन नहीं है। तो यहां से आपको समझना है कि पॉजिटिव संकेत है। अगर अडानी ग्रुप की कंपनियों में बाहर का पैसा लगता था तो उसके अगर तार अडानी ग्रुप से जुड़े हों, उनको पता हो, तो तब निगेटिव है, वरना कोई डाल रहा है ये अब सेबी का मसला है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर भी न्यूज़ से इफेक्ट तो आपको पड़ सकता है। देखो सर, ये मेरी एनालाइज है, आपको पसंद आए अलग बात है, नहीं आए वो अलग बात है, फिर भी आपको अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी, फैक्ट पर चलना पड़ेगा। मेरी वीडियो में आपको कभी भी टारगेट और कभी भी खरीदने बेचने वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, बल्कि उन पहलुओं से मिलेगी जिनको हम समझकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने कई शेयरों के बारे में आपको पहले आगाह किया है, पर बाद में वो चीज़ें जब हो जाती है फिर कुछ लोगों को समझ में आता है। तो किसी को भी मेरे चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। यस बैंक भी मेरी नज़रों में सही है। EKI जो एक शेयर है जिसके अंदर काफ़ी लोग उलझे हुए हैं, तो उनको वेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल सेल्स के हिसाब से निगेटिव है और झटके से FIs DIs निकले हैं और झटके से सेल्स कम हुई है। तो झटके से अगर सेल्स बढ़ गई तो वहाँ पर फिर वही रिएक्ट करना शुरू कर जाए। तो इसलिए वेट कीजिए इस कंपनी के अंदर ना, और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, बाटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।